Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about trigonometry table. आज हम स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखेंगे, है ना, और साथ ही साथ ट्रिक्स में सीखेंगे कि कैसे हम बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद किए हुए कैसे वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, हमारे एकेडमिक बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ वैसे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये जो क्लासेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, है ना। क्या कर देंगे स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और वो भी अपना प्रिपरेशन यहाँ से कर सके इजी वे में। ठीक है, तो टोटल हम 3 ट्रिक्स बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख सकते हैं और बिल्कुल भी वो इजी ट्रिक होगा, है ना। तो आई थिंक पहला ट्रिक तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, कि पहले हम क्या लिख देते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 30, है ना। क्या होता है 0 30 45 60 और 90, और यहाँ क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो पहले हम क्या लिख देंगे भाई, 0 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड क्या कर देंगे यहाँ पे सबको 4 से, तो ये 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, देन 4 से डिवाइड और ये भी 4 से डिवाइड। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, अंडर रूट लगा देंगे, ये अंडर रूट लगाया, यहाँ पे भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, और साथ ही साथ ये सारे को हम अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0, है ना। और तो ये क्या हो जाएगा, इसकी 0 की साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। देखो यहाँ से अगर हम 1 को रूट से फ्री करते हैं तो 1 ही रहता है, और 4 को रूट से फ्री करते हैं तो 2 हो जाता है। दैट मीन्स 1/2 हो गया, है ना। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, और स्क्वायर रूट से फ्री करते हैं तो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स बाहर आ जाता है, तो 1/2 हो गया। यहाँ जब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, तो 1/√2, क्योंकि एक ही 2 था तो √2। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो √3 तो √3 रहेगा, बट √4 जो है वो 2 बाहर निकल जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि बिल्कुल ही इजी वे में हमने साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हमने बिल्कुल ही इजी वे से फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट cos थीटा की वैल्यू हमें लिखना होगा, तो इसी वैल्यू को हम पलट करके लिख देंगे। मींस जो 90 की साइन 90 की वैल्यू होगा वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 का वैल्यू होगा वो 30 की वैल्यू 45 की इक्वल ही होगा। तो क्या हो जाएगा 1, तो साइन 0 की वैल्यू 1 हो गया, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड देन लास्ट इज 0। मीन्स cos 0 की वैल्यू 0 हो गया, एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गया, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, एंड cos 90 की वैल्यू 0 हो गया। ओके, अब हम अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता था स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू देखो, ये क्या है 0/1, मतलब साइन 0 और अपॉन 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मींस अगर हम 0 में 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो 10 0 की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, तो 10 0 की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू है वो, तो 10 0 की वैल्यू हो गया 0, एंड देन 10 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मींस 1/√3 हो जाएगा, एंड देन 10 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो ये √2 से √2 कैंसिल आउट, दैट मींस 1 हो जाएगा, एंड 10 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट मींस ये √3 हो जाएगा, और देन लास्ट मींस 10 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, यहाँ ध्यान दोगे 10 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/0, और किसी भी वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाता है क्या स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं क्या कॉसेक थीटा पे। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमने अभी देखा था क्या प्रीवियस क्लास में कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है। दैट मींस
अब यहाँ पे क्या है, 0 मीन्स 0/1 करेंगे, है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/0 और 1/0 हो गया, डेट मीन्स नॉट डिफाइन, तो ये cosec 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा। एंड देन वैसे ही अगर हम, है ना, cosec 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। एंड देन वैसे ही 45, है ना, 60 और सबकी वैल्यू हम तो फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट चलो cosec 45 की वैल्यू, इसको अपोजिट कर देंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसे अपोजिट करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और इसे अपोजिट करेंगे तो ये 1/1 ही होगा। नेक्स्ट sec थीटा की बात करें तो sec किसका अपोजिट हो जाता है, cos का, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1/1 फिर से ये क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। इसको cos को इसको अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, एंड देन इसे अपोजिट करेंगे तो ये √2, है ना, और यहां से अपोजिट करेंगे तो ये 2, और sec फिर क्या आ जाएगा, ये 0 की वैल्यू, है ना, तो ये है अब 0/1, इसे अपोजिट करेंगे तो फिर से ये 1/0, डेट मीन्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बात करें cot, तो cot जो है वो 10 का अपोजिट, तो 0/1, है ना, यहाँ पे क्या है 0/1, फिर ये करेंगे अपोजिट तो 1/0, डेट मीन्स ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, और नेक्स्ट इसको अपोजिट करेंगे तो ये √3, नेक्स्ट 1/1, डेट मीन्स 1, इसे अपोजिट करेंगे तो 1/√3 एंड देन नॉट डिफाइन, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, तो 10 है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मीन्स जिसकी वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट, तो जब यहाँ पे cot 90 डिग्री की वैल्यू लिखना चाहे तो 10 है नॉट डिफाइन, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने देखा बिल्कुल ही इजी वे से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रिक। वैसे ही हम सेकेंड ट्रिक में और देखेंगे इजी वे में, इससे भी इजी वे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। ओके, गॉट इट। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया, ये फर्स्ट हमारा था, है ना, फर्स्ट ट्रिक था। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड की बात करें तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, तो एक अप्रोक्स 3 राइट ट्रायंगल्स क्रिएट करने हैं, है ना, 3 राइट ट्रायंगल्स क्रिएट करोगे, है ना, चाहो तो ये 2 में भी हो सकता है ना, बट हम थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे, है ना। 3, है ना, राइट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। अगर ये ए बी सी, इधर भी क्या है ए बी सी, ए बी और सी, मीन्स सब में क्या है, राइट एंगल जो है वो बी पे है। अगर हमने सी ये थीटा डिग्री कंसीडर किया, है ना, डेट मीन्स अगर हम बेसिकली इसमें हम 3 ही डिग्री यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ से सपोज डेट ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, बेस में √3 होता है, और ये 2 होता है ना। फिर अगर यहाँ पे 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में ये √3 होता है, 1 होता है बेस में, और यहाँ 2 होता है। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 में 1 1 और √2 का, है ना, रेशियो बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 30 डिग्री, ये 3 ट्रायंगल्स आपको लोग को याद रख लेना है। ये हमारा ट्रिक जो था, ट्रिक नंबर ये 2 था, है ना। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, 3 ट्रायंगल की रेशियो को याद रखना है। 30 डिग्री के सामने 1, बेस में √3 और हाइपो 2। 60 में बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3, बेस 1 और हाइपो 2। 45 में 1 1 और √2। अब देखो, जैसे हमें सपोज एट हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है। क्या स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है, तो P/H, तो P/H, डेट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1 और हाइपो क्या है 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें सपोज डेट कि हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखना है, तो साइन 60 डिग्री के, अब 60 डिग्री वाले में देखेंगे तो साइन में क्या हो जाता है H, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, √3, और H क्या है 2 है। ठीक है, सपोज डेट लेट्स हमें 1045 डिग्री की वैल्यू देखना है, तो 1045 में 10 में क्या हो जाता है स्टूडेंट, P/B, तो यहां से P/B मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 है, और बेस भी 1 है, डेट मीन्स वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। लेट सपोज और भी अगर हमें यहाँ से देखना होगा, है ना, किसी भी, जैसे कॉसेक की हमने देखा,
कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू देखना चाहते हैं ना, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू अगर होगा तो कॉसेक में क्या हो जाता है स्टूडेंट, एच अपॉन पी इसका रेशियो होता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, रेशियो हमने देखा था। तो कॉसेक 60 में क्या हो जाता है, पी, एच अपॉन पी। तो यहाँ से 60 वाले में देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है हाइपो की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो √3 है ना। तो ऐसे ही हम चाहे तो किसी का भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की हम रेशियो लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, गॉट इट। तो ये बिल्कुल भी इजी ट्रिक था और इससे भी अधिक ज्यादा ट्रिक, है ना, ट्रिक थर्ड में इससे भी इजी वे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे हम थर्ड के साइड में जाते हैं, है ना। तो थर्ड जो होगा, ट्रिक जो थर्ड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, तो एक हमें चीज याद रखना है। क्या स्टूडेंट याद रखना है कि √LRL अपॉन 4 ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है ना। क्या याद रखना है हमें, LRL और 4 L फॉर लेफ्ट साइड, R फॉर राइट साइड, L फॉर लेफ्ट साइड, R फॉर राइट साइड। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है, जैसे हमें लिखना है क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 के लिए हम देखेंगे तो साइन 60 के लिए हम जब लेंगे तो ये हो जाता है क्या, L अपॉन 4, है ना। रेशियो में याद था ना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन के लिए L अपॉन 4 अंडर रूट में। अब साइन 60 के लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू है, तो 1, 2 और 3, टोटल 3। तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, 3 और अपॉन 4। अब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये √3 का तो 3 होगा और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। देखो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, है ना। गुड। वैसे अगर सपोज दैट हमें कॉसेक सपोज दैट हमें 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो कॉसेक का क्या हो जाता है, अपोजिट इसका, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 अपॉन L, है ना। तो ये √4 हो गया और लेफ्ट साइड में देखेंगे, L फॉर लेफ्ट साइड। तो cos 45 के लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू है, 1 और 2, टोटल 2 वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा √2, वैल्यू क्या हो जाएगा √2। देखो कॉसेक 45 की वैल्यू √2, है ना, बिल्कुल इजी सा। नेक्स्ट अगर सपोज दैट हमें लिखना है कि cos 60 डिग्री, ठीक है, तो cos के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट में R अपॉन 4, ठीक है। तो R फॉर राइट साइड, है ना। तो राइट साइड में हम देखते हैं भाई कि cos 60 के राइट साइड कितनी वैल्यू है, 60 के साइड कितनी है, 1 वैल्यू है, तो ये हो गया 1 और अपॉन में 4, ठीक है। तो 1 का तो 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, देखो cosec 60 की वैल्यू, है ना, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आया, ठीक है। लेट्स सपोज दैट अगर हमें देखना है किसकी वैल्यू, तो 1090 की वैल्यू, है ना, 1090 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 के लिए क्या होता है स्टूडेंट, L अपॉन R, है ना, ये L अपॉन R। तो यहां से 1090 के लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3 और 4, टोटल है 4, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4, और राइट साइड में कितनी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 0, डेट मीन्स ये 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो गया। देखो 1090 की वैल्यू, है ना, 1090 की वैल्यू क्या आ गया, नॉट डिफाइन, है ना। चलो एक और मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ, है ना। जैसे सपोज दैट हमें देखना है क्या कि कॉसेक की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, सेक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो ये सपोज दैट हमें सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा 4 अपॉन R, मीन्स अंडर रूट में 4 अपॉन R, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो गया, 4 का 4 हो गया, और राइट साइड में अब देखेंगे 45 के राइट साइड में कितने वैल्यू है 2, 1 और 2, तो ये हो गया 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, मीन्स अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो देखो सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू क्या गया अंडर रूट 2, है ना। तो है ना बिल्कुल इजी सा ट्रिक। तो सबसे अच्छी जो ट्रिक लगी वो आपको क्या लगी, कमेंट सेक्शंस में जरूर रिप्लाई करेंगे, है ना। ये फर्स्ट था जिसके थ्रू हम पूरी टेबल क्रिएट कर पाए, है ना। सेकंड में 3 रेशियो हमें याद रखना था, 30 डिग्री के सामने 1, बेस में
√2 और हाइपो 2, 60 में √3, 1 और हाइपो 2, 45 में 1 1 एंड √2, है ना। और थर्ड ट्रिक था जो सबसे इजी ट्रिक था, है ना, हमें एक ही चीज बस याद रखना है, अंडर रूट में L R L और 4 4 R, इसको कंपेयर कर लेना है, साइन, कॉस और टेन, नेक्स्ट कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब यहां से हम लिखना चाहते थे क्या, साइन 60 की वैल्यू, तो साइन क्या होता है, L अपॉन R, L अपॉन 4, तो L अपॉन 4 लिख लिया अंडर रूट में। अब 60 के लेफ्ट साइड देखेंगे तो 60 के लेफ्ट साइड 1 2 और 3, टोटल 3 वैल्यू है, तो 3 और अपॉन में 4 का करेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो ये 2 हो गया और ऊपर अंडर रूट 3 हो गया, ओके। वैसे ही हमने कॉसेक 45 की वैल्यू लिखना चाहा, तो कॉसेक के लिए इसका अपोजिट मींस अंडर रूट में 4 अपॉन L, 4 का 4, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड देख रहे हैं क्या, 45 के लेफ्ट साइड 2 वैल्यू है, तो अपॉन में हमने 2 लिखा, 2 से 4 को कैंसिल आउट किया, अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें cos 60 की वैल्यू लिखना चाहा, तो cos 60 में R अपॉन 4, तो अंडर रूट R अपॉन 4 हो गया। तो अब 60 के राइट साइड देखो, 60 के राइट साइड क्या है, एक ही वैल्यू है, तो ये 1 हो गया और अपॉन में 4 हो गया, 4 का अंडर रूट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 2 हो गया और ये 1, तो 1 अपॉन 2 हो गया। तो है ना बिल्कुल इजी सा ट्रिक, है ना, 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखोगे तो बिल्कुल ये सारे तीनों ट्रिक आपको एकदम माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो अच्छी वाली ट्रिक है वो कौन सा है स्टूडेंट, तो थर्ड ट्रिक, है ना, बिल्कुल माइंड में ये सेट होने वाली ट्रिक है, ठीक है। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।